क्लास 9 सर्कल एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हमें डिफरेंट पेयर्स बनाने हैं सर्कल्स के और कितने पेयर्स में सर्कल आपस में टच करता है, मतलब कॉमन पॉइंट्स हैं और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है तो इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एमसीक्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन में से आता है। सो स्टूडेंट देखिए, हम डिफरेंट पॉसिबिलिटीज देखें इनकी। कॉमन पॉइंट्स हम यहाँ देखें, कॉमन पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? 0। यहाँ कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, दिस इज 0। अब यहाँ 1, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 1 2। अब इससे आगे कोई संभावना हमें नहीं दिख रही, हम कुछ भी करें तो थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें नहीं मिल सकता। तो ये हमारा आंसर है 0 1 2। एंड मैक्सिमम नंबर क्या है? मैक्सिमम नंबर इज 2। तो इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि सर्कल मैक्सिमम कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर सकता है? 2 पे। नाउ स्टूडेंट, लेट अस सी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.3। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड द सेंटर। मतलब हमारे पास एक सर्कल है बिना सेंटर का, तो कंस्ट्रक्शन की हेल्प से हमको उसका सेंटर निकालना है। तो आइए इसको मैं कंस्ट्रक्शन करके दिखाता हूँ। पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लें। देन इसके बाद स्टूडेंट हम एक कॉर्ड बनाएंगे, 2 कॉर्ड्स इसकी बनाएंगे। और कॉर्ड्स का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको स्टूडेंट पता है लाइन का कैसे बनाते हैं? मोर देन हाफ, इससे मोर देन हाफ लेंगे हम। तो ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया हमारा एक कॉर्ड का। अब ऐसे ही दूसरी कॉर्ड का बनाएंगे हम। मोर देन हाफ, कॉर्ड का मोर देन हाफ लेंगे। ये हमारा बन गया दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो उसका सेंटर होगा। The point of intersection of the two perpendicular bisectors of these two chords will be the center of circle. So this is a method to find out the center of the circle. Class 9 circle exercise 10.3 का थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। Two circles intersect at the 2 points. We have to prove that the line joining the center is a perpendicular bisector of the common chord. तो स्टूडेंट ये सर्कल्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम सपोज कर लेते हैं ये P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब सेंटर्स को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, देखिए लेट द सेंटर्स आर A एंड B। तो इस कॉमन कॉर्ड को हम यहाँ बना लेते हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर है कॉमन कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है परपेंडिकुलरली। तो यहाँ एक हम जो इंटरसेक्शन पॉइंट M सपोज कर लें। तो यहाँ मैं 2 प्रूव लिख लेता हूँ। हमें क्या प्रूव करना है? AB जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बना रहा है AB। तो फर्स्ट मैं लिखूँगा AB इज परपेंडिकुलर टू PQ। और दूसरा ये दोनों एंगल, मतलब ये परपेंडिकुलर तो हो गया, बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो PM इक्वल टू MQ। तो ये मैथमेटिकल हमने शो किया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट इसके लिए स्ट्रेटेजी ये बनाएं कि 2 ट्राइंगल लें इस तरफ और इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करें। तो CPCD से हमारा काम PM इक्वल टू MQ हो जाएगा। तो ये हमारी आउटलाइन स्ट्रेटेजी हो गई। तो ट्राइंगल्स बनाते हैं हम इस तरफ, देखिए। सो वी हैव टू प्रूव दीज 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। तो इससे हमारा ये CPCD हो जाएगा। बट स्टूडेंट देखिए, यहाँ हमारे पास प्रूव करने के लिए 2 ही चीज़ें हैं। ये दोनों इक्वल हैं, रेडियाई और ये कॉमन कॉर्ड। और यहाँ ये 90 नहीं है, आप गलती से इसको 90 नहीं करना, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारा कॉन्ग्रेंट नहीं हो पा रहा, तो हम इसको कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ाते हैं। देखिए, नाउ फर्स्ट वी विल टेक द हेल्प ऑफ दीज 2 ट्राइंगल। पहले ऊपर के 2 ट्राइंगल ले लेते हैं, APB एंड AQB। AQB, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखिए स्टूडेंट, ये ऊपर वाला नीचे वाला, AP इक्वल टू AQ। रीजन क्या लिखेंगे?
ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियस है दोनों। ओके स्टूडेंट, दूसरा ये भी वही रीजन है, बी पी इक्वल टू बी क्यू, रीजन सेम, एंड ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। नाउ स्टूडेंट, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम इसके जो पार्ट्स हैं वो यूज करेंगे इन ट्राइंगल्स के लिए, तो हमें ये काम आएंगे। देखिए ये दो एंगल्स, दीज टू, तो सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, मैं इनको 1 और 2 सपोज कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो वी कैन राइट एंगल 1 इक्वल टू 2 बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इन दोनों को हम यूज करेंगे इन ट्राइंगल्स के लिए, AMP एंड AMQ। नाउ इन ट्राइंगल AMP and in triangle AMQ, again AP equal to AQ, radii of the same circle, वही रीजन रहेगा, AP equal to AQ, radii of the same circle। ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और ये एंगल 1 and 2 इक्वल हो गए। एंगल 1 इक्वल टू 2 कहाँ से आए, हमने प्रूव किए, तो रीजन क्या लिखेंगे, जस्ट प्रूव्ड, एंड ऑल्सो BP इक्वल टू BQ, वही सेम सर्कल के रेडियाई, तो वी विल राइट द रीजन रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सो देयरफॉर इन तीनों से हमें क्या रिजल्ट मिला, ट्राइंगल दिस वन जो हमने ये किए थे यूज, कौन से, AMP एंड AMQ, ट्राइंगल AMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AMQ। देखिए स्टूडेंट कैसे हुए, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अब ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके स्टूडेंट, तो देयरफॉर PM इक्वल टू MQ बाय CPCT, तो ये हमारा किस चीज़ का रिजल्ट है, बाइसेक्टर। PM इक्वल टू MQ मतलब ये दोनों क्या बन गए, बाइसेक्टर बन गए, मतलब ये इसका बाइसेक्टर बन गया, ये आपस में इक्वली बाइसेक्ट हो गए। अब बचा काम हमारा परपेंडिकुलर का, बिकॉज वी नीड टू प्रूव परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये 90 भी है ईच एंड बाइसेक्ट भी, तो बाइसेक्ट हो गया। अब 90 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये दोनों एंगल्स का सम 180 है और ये दोनों इक्वल है, तो इनको भी हम CPCT से पहले इक्वल लिख लें। एंगल AMP इक्वल टू एंगल AMQ, दिस इज ऑल्सो बाय CPCT, ऑल्सो AMP प्लस AMQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल क्या होगा, 180। अब ये दोनों इक्वल हैं, सम 180 है, देयरफॉर क्या रिजल्ट मिला हमें, AMP एंगल इक्वल टू AMQ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया, एक तो ये बाइसेक्टर हो गए, ये इक्वल हो गए, और ये 90 डिग्री हो गया, मीन्स ये 90 डिग्री और ये इक्वल। तो वी प्रूव दैट this is a perpendicular bisector of common chord।